नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन 6 समझेंगे, पार्ट 2, जिसका नाम है भरत। पाठ का प्रकार है एकांकी और इसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। हमने पार्ट 1 में देखा था कि दुष्यंत जो है वह एक वन में जाता है। वहाँ कण्व ऋषि का आश्रम है। वहाँ एक बच्चा देखता है जो दो तपस्विनियों के साथ खेल रहा था और एक शेर के बच्चे को घसीटता हुआ ले आता है। दोनों तपस्विनियाँ हैं। वह उस बच्चे को छोड़ देने के लिए कहती हैं कि तू शेर के बच्चे को छोड़ दे, उसकी माँ आ जाएगी। लेकिन बच्चा है वह बड़ा निर्भय है, किसी भी बात को सुनता नहीं है। फिर सुव्रता नाम की जो पहली तपस्विनी थी वो कहती है कि मैं तुझे मिट्टी का मोर ला दूंगी, तू उससे खेल, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। लेकिन तब भी बच्चा उसकी एक बात नहीं सुनता, तो वह दुष्यंत को देखती है, जो दुष्यंत एक पेड़ की ओट से उस बच्चे को देख रहा है। और उस बच्चे को देखकर उसके मन में बड़ा हर्ष हो रहा है और सोचता है कि इसकी हथेली में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, जरूर ये कोई राजकुमार है। तपस्विनी कहती है कि हे महात्मा, तुम्हें इस बच्चे को समझाओ। तो दुष्यंत उस बच्चे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इस वन के कुल के विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो, इस वन के नियमों का भंग क्यों कर रहे हो। एक अनजान व्यक्ति को देखकर वह बच्चा घबरा जाता है और हाथ से शेर के बच्चे को छोड़ देता है। अब हम आगे देखें तो लेखक आगे इस नाटक में लिखते हैं, दूसरे तपस्विनी कहती हैं, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उनके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता है, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषिपुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से आहा, जब इसका हाथ सुने से मुझे सुख हुआ है कि किस बड़भागी का यह बेटा है। बड़भागी यानी कि भाग्यशाली, उसे कितना हर्ष होता होगा। ऐसे साहसी बच्चे को देखकर दुष्यंत के मन में ऐसा विचार आता है कि जिस भाग्यशाली का यह बच्चा है वह कितना भाग्यशाली और पुण्यशाली वह मनुष्य होगा, और इनको देखकर उनके मन में कैसा हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी कहती हैं, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी कि आश्चर्य की। दुष्यंत, तुम्हें अचंभा क्यों हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। सूरत यानी कि चेहरा, तुम दोनों के चेहरे में बहुत साम्यता है। बहुत सा ऐसा लगता है तुम दोनों को देखकर कि मानो आप दोनों बाप बेटे हो, ऐसा दिखता है। तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत जब उस बच्चे को कहता है कि तू सिंह शावक को छोड़ दे, हे ऋषि कुमार, ऐसा तू क्यों करता है? तो वो तपस्विनियाँ कहती हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य होता है, इस वन में यह बालक कैसे आ गया होगा। उसके हाथ में तो राजा के लक्षण हैं और ऋषि कुमार जैसा तो लगता भी नहीं है, क्योंकि बड़ा साहसी है। तो वह आगे जानने के लिए पूछता है कि तो यह कौन है, किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। पुरु नाम का जो वंश है राजाओं का, इसका यह वारिस है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि दुष्यंत जो है वो भी पुरुवंशी ही है। तो मन ही मन दुष्यंत कहते हैं कि इसीलिए इसकी सूरत, इसका चेहरा मुझसे मिलता है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर
वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रमों में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है। दुष्यंत कहते हैं कि पुरुवंशी जो होते हैं वह कैसे होते हैं, तो युवा अवस्था में वह महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, यानी कि अपनी राज्य के रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेते हैं और विजयी होकर आते हैं। और रक्षा और पालन करना, अपने प्रजाजनों का, अपनी धरती का रक्षा और पालन करते हैं। और जब वृद्धावस्था आती है तो जितेंद्रिय यानी कि जिसने तमाम इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जितेंद्रिय बनकर तपस्वियों के आश्रम में झोंपड़ी बनाकर तप करते हैं। ऐसी पुरुवंशियों की रीत है। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है। दुष्यंत ने उस बालक की शक्ति को पहचान लिया है, इसीलिए वो कहता है कि निडर, जिसे किसी का भी डर नहीं है, और असाधारण साहस, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा साहस वाला यह बालक मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता, यानी कि जरूर ये कोई राजा का पुत्र लगता है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इसकी माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। संदेह यानी कि तेरी शंका, तेरा जो वहम है। हे परदेशी, परदेशी यानी कि अनजान व्यक्ति, कोई दूसरे देश से आया हुआ लगता है तो इसे कहते हैं परदेशी। इस बालक की माँ का नाम मेनका है, जो एक अप्सरा की बेटी है। अप्सरा यानी कि स्वर्ग में जो अप्सराएं होती हैं उनकी बेटी है मेनका, और इसका पुत्र है यह बालक। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। देव पितर यानी कि देव और पूर्वजों का यह वन है, जहाँ से पूर्वज और देवता भी इस वन में वास करते हैं। ऐसे वन में मेनका ने इस बालक को जन्म दिया है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है। इसकी जो माता है वह किसी राजऋषि, राजा है, लेकिन जिसका जीवन ऋषि जैसा है, इसका यह बेटा लगता है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, इसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी है, वह उस राजा का नाम नहीं लेती, क्योंकि उन्हें रोष है कि इसकी माता को इसने बिना वजह छोड़ दिया इस वन में अकेले भटकने के लिए। मुझे उसके पिता से रोष है, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। दुष्यंत मन ही मन सोचते हैं कि यह कथा तो बिल्कुल मेरी कथा जैसी है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। दुष्यंत अब साहस जुटाते हैं कि मुझे उसकी माता का नाम पूछना चाहिए। दूसरी तपस्विनी जो है वह मिट्टी का मोर लेकर आती हैं और कहती हैं, हे सर्वदमन, यह शाकुंत लावण्य देख। उस बच्चे का नाम सर्वदमन है। सर्व प्लस दमन यानी कि सभी को दमन करने वाला, सभी को वश में करने वाला ऐसा बालक। शकुंत लावण्य, शकुंत यानी कि मोर, और लावण्य यानी कि सौंदर्य। इस मिट्टी के मोर का सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, बड़े चाव से यानी कि बड़े ध्यान से देखता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बच्चे को पता है कि मेरी माता का नाम शकुंतला है, तो शकुंत लावण्य ऐसा शब्द सुनकर बच्चा है वह सहसा चौंक पड़ता है और कहता है कि कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से,
इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यह सब बातें सुनकर दुष्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि यह सारा जो वृतांत है, सारी जो कथा है, वो बिल्कुल दुष्यंत की कथा से मिलती जुलती है। दुष्यंत की पत्नी का नाम भी शकुंतला है और दुष्यंत ने भी अपनी पत्नी को एक वन में छोड़ दिया था। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी धबका कर, ओहो, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहा गया। बालक की बाह में एक रक्षाबंधन बंधा हुआ था जो बालक की रक्षा करता था। वह कहीं टूटकर गिर गया है, इसीलिए पहली तपस्विनी घबरा जाती हैं। दुष्यंत, घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत कहता है कि आप घबराओ मत। नाहर यानी कि सिंह जब ये शेर के बच्चे से खेल रहा था तो उसके हाथ से टूटकर गिर गया था, वहाँ पड़ा है, मैं आपको लेकर देता हूँ। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु कहो कि तुमने मुझे इसे उठाने से क्यों रोका था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर कोई इसे दूसरा उठा नहीं सकता। उस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था, यानी कि जिसे कोई पराजित न कर सके, ऐसा रक्षाबंधन उस बालक की बाह पर बंधा हुआ था और इसे महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने बांधा था और कहा था कि यह रक्षाबंधन को उसके माता पिता के सिवाय कोई छू नहीं सकता और कोई उसे उठा ले तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। उसके माता पिता के सिवा अगर कोई उसे उठा ले जमीन पर से तो यह सांप बन जाता है और उसे डस लेता है। तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? अनेक बार। प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ यानी कि मेरा स्वप्न, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। दुष्यंत यह जानकर बड़ा खुश होता है कि मैंने उस रक्षाबंधन को उठा लिया, लेकिन उसने मुझे सांप बनकर डसा नहीं। तपस्विनियाँ कहती हैं कि हमने तो अनेक बार ऐसा होते हुए देखा है कि कोई उसे छूता है तो सांप बनकर डस लेता है। दुष्यंत को यह पूरा निश्चय हो जाता है कि अवश्य यह मेरा बेटा है। उसे बड़ा आनंद होता है और कहता है कि मैं क्यों न आनंद मनाऊं, क्योंकि यह मेरा बेटा है। उस बच्चे को वह गोद में उठा लेता है और पर्दा गिरता है। इसका मतलब है कि नाटक यहाँ पूरा होता है। तो इस लेसन में आए शब्द को अगर हम देखें तो धीट यानी कि जिद्दी, आचरण यानी कि व्यवहार, बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, कुल यानी कि वंश, नाहर यानी कि शेर या सिंह, देवपितर यानी कि देव और पूर्वज, शकुंतलावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य, ओट यानी कि आट या अवरोध। तो ये थे लेसन में आए हुए शब्द, जिसके हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मुहावरे अगर हम देखें तो बात कान पर नहीं धरना, इसका अर्थ होता है अनसुना कर देना। इसका वाक्य में प्रयोग करें तो परीक्षा होते हुए भी वह बच्चा माँ की बात को कान पर नहीं धरता है।
दूसरा है धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। मिट्टी के मोर को देखकर उस बच्चे को ऐसा लगा कि मानो वह सचमुच मोर है और वह धोखा खा गया। ये था उसका वाक्य प्रयोग। अब प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस एकांकी में, इस नाटक में जो सर्वदमन नाम का बालक आता है उसकी अनेक विशेषताएं हैं जिसका वर्णन हमें करना है। तो सर्वदमन कैसा है, विशेषताओं यानी कि उसमें जो खूबियां हैं उसका वर्णन हमें करना है। तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उनका साहस और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने से वह जरा भी नहीं डरता है। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे जरा भी भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौना से स्वाभाविक लगाव है। बच्चों के खिलौने बहुत पसंद होते हैं और यह भी बच्चा है, इसलिए उसे खिलौनों से बहुत लगाव है। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। सर्वदमन नाम का जो बालक है वन में, उनको दुष्यंत पेड़ की ओट से देखता है और सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें इतना सुख होता है कि जिस भाग्यवान का यह बेटा है वह कितना सुखी होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंतर्निहित मूल्य बताइए। यानी कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है दुष्यंत और सर्वदमन के बारे में। अंतर्निहित और यानी कि उसमें जो भी समाया हुआ है, इस पाठ में इसका जो वर्णन हुआ है इसको आपको शॉर्ट नोट के रूप में लिखना है। पहला है दुष्यंत। इसके बारे में अगर हम नोट लिखे तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होगा तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। दूसरा है सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उसकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उनकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से अत्यंत मिलती जुलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच
पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज के उत्तर। आपको होमवर्क में या वर्कबुक बनाई है तो वर्कबुक में या फिर फेयर बुक में इसकी एक्सरसाइज लिखनी है। थैंक यू।